गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रेशियो एनालिसिस में, दैट इज रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फ्रॉम द गिवन रेशियोज। इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था दैट वाज रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। टुडे टॉपिक विल बी हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट फ्रॉम गिवन रेशियोज इन द प्रॉब्लम। सवाल नंबर 152 देखेंगे। यहाँ पे कुछ डिटेलिंग्स दे रखे हैं। सो करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5, वर्किंग कैपिटल है 3 लाख रुपीज़, लिक्विडिटी रेशियो है 1.5, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रखा है 20%, डेट कलेक्शन पीरियड 2 months, शेयर होल्डर्स कैपिटल 5 लाख, सरप्लस 2 लाख 50, फिक्स एसेट टू टर्नओवर रेशियो इज 2.5. You have to prepare a balance sheet from these ratios. Okay, so let's move on to the sums. देखिए, preparation of balance sheet from given ratios. So we have been given the current ratio as 2.5:1. Okay, अब देखिए current ratio कैसे निकालते हैं अपने, और current ratio is to current liabilities, that is 2.5:1. हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, उसी तरीके से अगर करंट एसेट रेशियो से अगर हम करंट लायबिलिटी रेशियो माइनस करेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल रेशियो निकल आएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको फिगर जो है वो वर्किंग कैपिटल का दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना हो जाएगा? करंट रेशियो दिया है 2.5, करंट लायबिलिटीज है 1, सो योर वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू 1.5। अब सवाल में क्या बताया हुआ है? गिवन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख। ओके, तो वर्किंग कैपिटल 3 लाख दे रखा हुआ है, therefore करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे? 3 लाख डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल रेशियो 1.5 निकला था, दैट इनटू करंट एसेट रेशियो कितना था? 2.5। तो यहाँ से देखिए हमको करंट एसेट्स का रेशियो, करंट एसेट्स का फिगर निकल आया। अब इस तरह से करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू बोट 3 लाख, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, डिवाइड बाई 1.5, दैट इज द वर्किंग कैपिटल रेशियो, इनटू 1। 2 लाख इज द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी। ओके, तो ये परत है, एक दर एक खोलते जाएंगे तो वी गेट द वेरियस फिगर्स विच वी नीड टू कंपाइल अ बैलेंस शीट। ओके, लेयर्स हैं। अब देखिए ये दो फिगर्स आ गए। अब लिक्विडिटी रेशियो दे रखा है 1.5। द फैक्ट्स अबाउट लिक्विडिटी रेशियो इज 1.5। तो लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज। ओके, दैट इज 1.5:1। ओके, सो हाउ डू यू फाइंड द लिक्विड एसेट्स? लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी हमारे 2 लाख निकल के आया था। देखिए 2 लाख इंटू डिवाइड बाई 1, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी का रेशियो है, दैट इनटू द लिक्विड एसेट रेशियो, यानी लिक्विड एसेट्स हमारा हो गया 3 लाख रुपीज। ओके, तो देखिए अब हमारे पास 3 फिगर्स आ गए हैं। तब इन्वेंट्री हमारा कैसे निकलेगा? इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। ओके, तो हमारे पास दोनों फिगर आ गए हैं। तो करंट एसेट्स हमारा कितना निकल के आया था? 5 लाख। अभी लिक्विड एसेट्स कितना निकला है? 3 लाख। यानी इस 5 लाख में 2 लाख जो है वो क्या है? स्टॉक है, इन्वेंट्री, और 3 लाख है हमारा लिक्विड एसेट्स। ओके, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया 6 टाइम्स, 6 गुना है। हमारा इन्वेंट्री कितना निकल के आया? 2 लाख। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के आधार पे हम लोग को इन्वेंट्री ये निकालना है। ओके, टर्नओवर निकालना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 दिया हुआ है,
ओके, COGS हमारा पता नहीं है और इन्वेंट्री निकल के आया है 2। ओके, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 2 लाख इंटू 6 और 12 लाख हो गया हमारा एवरेज इन्वेंट्री। ओके, अब यहाँ पे बता रहा है ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 20% और 1/5 ऑफ सेल्स। ओके, तो जैसे हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि 1/5 ऑफ सेल्स, अगर मेरे पास सेल्स तो है नहीं, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो अगर सेल्स पर 1/5 है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा 1/4 और 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो इस पे हिसाब से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे तो इसको ऐड करके हम टोटल हमारा सेल्स निकल आएगा, क्योंकि व्हाट इज द फार्मूला फॉर सेल्स, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस द ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी 3 लाख रुपीज। ओके, अच्छा, सेल्स बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू कॉस्ट, जब मीन्स हमको सेल्स निकालना है कितना रुपया निकला है, तो उसे कैसे फॉर्मूला है इसका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, यानी 12 लाख प्लस 3 लाख जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है, इससे हमारा निकल जाता है टोटल सेल्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पीस ऑफ जो इंफॉर्मेशन दे रखा है दैट इज डेट कलेक्शन पीरियड। तो डेट कलेक्शन पीरियड कितना दे रखा है 2 मंथ्स। ओके, तो डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 12, दैट इज द मंथ्स इन अ ईयर। ओके, 12 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, यानी डेट कलेक्शन पीरियड दिया है 2 मंथ्स इक्वल टू 12 डिवाइड TR। ठीक है, देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, ये इधर चला आएगा और ये इधर आ जाएगा, तो TR इक्वल टू 12/2 यानी 6 टाइम्स। ओके, तो यहाँ से मेरा TR निकल आया। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, तो अब ये जो चूंकि हमें कुछ बताया नहीं गया है तो इसको हम पूरा पकड़ लेंगे कि जो सेल्स दिया है वो मेरा टोटल क्रेडिट सेल्स है। ओके, तो TR इक्वल टू 6 जो निकल के आया अभी, टोटल सेल्स हमारा निकल के आया था 15 लाख रुपया, दैट डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, देयरफॉर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मेरा कितना हो गया 15 लाख जो सेल्स था डिवाइड बाय 6, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स मेरा निकल के आ गया है 2.5 लाख रुपया। ओके, सो अब देखिए एक जो आइटम्स है बैलेंस शीट को हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट कैश बैलेंस। तो अगर ये ट्रेड रिसीवेबल्स आया है तो हमारा लिक्विड एसेट टोटल कितना था 3 लाख का था, तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश बैलेंसेस। इसमें हम लोग कोई भी स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं। ओके, तो जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, हमारे पास जो कैश बैलेंस है, तो लिक्विड एसेट्स हमारा 3 लाख था। ओके, तो देखिए हमारा आ गया कैश बैलेंस को, तो लिक्विड एसेट्स माइनस ट्रेड रिसीवेबल, तो लिक्विड एसेट्स कितना था हमारा 3 लाख निकल के आया था, इसमें से ट्रेडेबल से निकला हमारा 2.5 लाख रुपए, ये माइनस कर देंगे, तो जो 50,000 डिफरेंस का है ये हो गया हमारा कैश बैलेंस जो फर्म के पास है। ओके, तो देखिए और ऑलमोस्ट वर्चुअली हमारा सारा जो डिटेलिंग्स चाहिए वो निकल के आ गया, जो रेशियोज में दे रखे थे उनके आधार पे। बाद बाकी हमको डिटेलिंग दे रखा है, शेयर होल्डर्स कैपिटल दिया है 5 लाख रुपए, इसमें कुछ करना ही नहीं है जब दे रखा है हमको। रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर दे रखा है 2.5 लाख रुपया। ओके,
और लास्ट जो चीज दिया है दैट इज फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो यानी 2.5। अब यहां से हम लोग निकालेंगे कि हमारा फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या है। तो देखिए फिक्स एसेट्स कैसे निकालेंगे। टर्नओवर है हमारा 15 लाख, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है 2.5 लाख। सो दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू 6 लाख विल बी माय फिक्स एसेट्स फॉर द फर्म। तो दोस्तों जो भी हमको रेशियोज दिया हुआ था उसके आधार पे मैक्सिमम जितना इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो हमने कर लिया है। अब इसके बाद का स्टेप है कि इन इंफॉर्मेशंस के आधार पे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द बैलेंस शीट पार्ट। सो वी स्टार्ट विद द लायबिलिटीज। ओके, सो बैलेंस शीट एज एट 31/3/24, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ओके, तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला जो आइटम मेंशन करते हैं दैट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो शेयर कैपिटल तो ये तो हमको सवाल में दिया ही हुआ था 5 लाख रुपया। इसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितना बताया हुआ था 2.5 लाख। ठीक है, तो उसके नीचे उसको हमने बैठा दिया, ये ओनर्स फंड हो गया, ओनर्स इक्विटी हो गया। अब नॉन करंट लायबिलिटीज ये हमको दिया हुआ नहीं था। ओके, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा। ओके, ये होता है जो लोन्स वगैरह होता है कंपनी लेती है फॉर मीटिंग इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड फंड्स रिक्वायरमेंट्स। तो वो उसके बारे में कुछ सवाल में दिया नहीं है, तो चूंकि हमारे पास बाद बाकी सारे आइटम्स हमको मिल चुके हैं तो ये हमारा एक बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से हम निकाल पाएंगे इस चीज को। ठीक है, करंट लायबिलिटी कितना निकला था हमारा 2 लाख रुपया। ओके, सो ये हमारा आ गया करंट लायबिलिटी। इसका बैलेंसिंग कैसे करेंगे ये बाद में बताएंगे आपको। ओके, अब देखिए फिक्स एसेट में आ जाएंगे। फिक्स एसेट हमारा निकल के आया था 6 लाख रुपया, ये बैठा दिया हमने। इसके बाद आता करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, दिया हुआ नहीं है सवाल में। करंट एसेट्स में क्या आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स निकला था 2.5 लाख रुपया, ये बैठा दिया हमने। इन्वेंट्री हमारा निकल के आया था 2 लाख रुपया। ओके, ये भी उठा दिया। कैश बैलेंस निकला था 50,000, यानी इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 11 लाख रुपया। फिर यानी टोटल एसेट वैल्यूएशन इज योर 11 लाख रुपीज। तो ये तो हमें पता है कि जितना टोटल एसेट्स होता है टोटल लायबिलिटीज भी उतने रुपए का ही होता है। ओके, अब देखेंगे कि ये जो फिगर हमको मिल गया कि 11 लाख ही टोटल लायबिलिटी होना चाहिए, तो ऊपर जो हमने अभी मेंशन किया हुआ था उसका जो डिफरेंशियल फिगर होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पे हमारा लायबिलिटी टोटल 11 लाख होना चाहिए। ओके, लेकिन बाकी जो एसेट्स है, बाकी जो लायबिलिटीज उसको मिला के कितना बैलेंस आ रहा है 5 लाख और 2 7.5 लाख, 7.5 और 2 9.5 लाख, यानी 9.5 लाख का हमारे पास डिटेलिंग्स है वो क्या क्या चीज है। बट योर लायबिलिटी हैज टू बी 11 लाख रुपीज। सो द डिफरेंस 1.5 lakh, okay, that will be the value of your non-current liabilities. Okay, तो इसको जब सेटअप करेंगे तो we will get a figure of 11 lakh rupees. Okay, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो अलग अलग रेशियोज दे रखा होता है उसके आधार पे हम लोग बैलेंस शीट्स कंपाइल करते हैं। ओके, तो ये जनरली हायर क्लासेस के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बाकी सारे रेशियोज का इंफॉर्मेशन पूरा हो, पूरी जानकारी हो। अगर आपको रेशियोज नहीं आएगा कि एक किसी रेशियो क्या फॉर्मूला है तो आप जनरली जो इंफॉर्मेशंस होते हैं जिससे कि बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो फॉर दिस यू हैव टू कंप्लीट योर अर्लियर वीडियोज फर्स्ट, then only you can compile the balance sheet from the given ratios or the PL account for the given ratios. Okay,
So let's keep it till here. Or if you have any problem, if you have any comments, you can please write in the comment box. And please do like this channel, share this channel, okay, and spread it as much as you